बड़ी आबुताब के साथ चल रहा है। यके बाद दीगर शोरा इकराम आ रहे हैं और अपना कलाम सुना के आपसे रुखसत भी हो रहे हैं। आइए नई नस्ल के एक उभरते हुए शायर से आपकी मुलाकात कराऊं, जो तबाज़माई मुख्तलिफ़ शेरों पे भी कर रहे हैं और माशाअल्लाह अच्छा कलाम कहते भी हैं। लिखना अलग बात है और कहना अलग बात है। तो उसमें से एक नाम है, मैं बड़े अदब के साथ तारिक उमर पूरा मारूफ़ी से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ़ लाए और अपने कलाम से हम सामाईन को नवाजें। सामाईन हज़रात और नक़ीब हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता नाज़िम आली जनाब मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब की निज़ामत में आज पहली मरतबा कुछ अशार सुनाने की जसारत करता हूँ। देखिएगा हज़रत, में होके आज़ाद ए तारिक मैं किधर जाऊँगा, क्या बात। होके आज़ाद है तारिक मैं किधर जाऊँगा, कोई पहचान नहीं कैसे मैं घर जाऊँगा, कोई पहचान नहीं कैसे मैं घर जाऊँगा, मेरे सैयाद ने पिंजरे का किया है आदि, मैं अगर हो गया आज़ाद तो मर जाऊँगा, मैं अगर हो गया आज़ाद तो मर जाऊँगा। और चार मिसरे देखिएगा कि शिद्दते दर्द में तुम और इजाफा कर दो, शिद्दते दर्द में तुम और इजाफा कर दो, फिर से एक बार मेरे ज़ख्मों को ताज़ा कर दो, दिल मासूम से की थी जो फरेबी बातें, आज हर बात का तुम अपनी खुलासा कर दो, आज हर बात का तुम अपनी खुलासा कर दो। दो शेर हाजिर करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। गुनाह करने से पहले ध्यान था ही नहीं, गुनाह करने से पहले ध्यान था ही नहीं, कि ये अमल मेरे शाया निशान था ही नहीं। क्या बात है, अच्छा है भाई, ये अच्छा है। मतलब कि ये अमल गुनाह करने से पहले ध्यान था नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद भाई, मेरी आपकी मौजूदगी में पढ़ते हुए मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है। तवज्जो चाहता हूँ। देखिएगा, गुनाह करने से पहले ध्यान था ही नहीं, कि ये अमल मेरे शायान शान था ही नहीं, मैं अजनबी था कोई तर्जुमान था ही नहीं, मैं किससे कहता कोई हमज़बान था ही नहीं। खुदा से मांगी, और इस शेर पर तमामी हजरात की तवज्जो चाहूँगा बाबू साहब। देखिएगा कि खुदा से मांगी मुसीबत में जब मदद हमने, खुदा से मांगी मुसीबत में जब मदद हमने, मिली वहाँ से जहाँ से गुमान था, मिली वहाँ से जहाँ से गुमान था ही नहीं, जो डर से मौत के मैदान जंग से भागे, जो डर से मौत के मैदान जंग से भागे, हमारी फ़ौज में ऐसा जवान था ही नहीं, हमारी फ़ौज में ऐसा जवान था ही नहीं। वो काफिला भला मंजिल को किस तरह पाता, वो काफिला भला मंजिल को किस तरह पाता, कि जिसके पास कोई पासबान था ही नहीं, कि जिसके पास कोई पासबान था ही नहीं। दुखाया जिसने भी दिल वालदैन का अपने, दुखाया जिसने भी दिल वालदैन का अपने, कभी ज़माने में वो कामरान था ही नहीं, कभी ज़माने में वो कामरान था ही नहीं। लड़ा फ़कत वही शेरों की तरह दुश्मन से, कि जिसके दिल में मकी खौफ जान था ही नहीं, कि जिसके दिल में मकी खौफ जान था ही नहीं। खुदा ने बख्शा आदम से वजूद दुनिया को, कि कायनात का नामो निशान था ही नहीं, कि कायनात का नामो निशान था ही नहीं। मैं कैसे सीखता बुग़्ज़ो अदावत व नफ़रत, इस शेर पर तवज्जो चाहूँगा हबीबी साहब, कि मैं कैसे सीखता बुग़्ज़ो अदावत व नफ़रत, किताब इश्क में इसका बयान था ही नहीं, किताब इश्क में इसका बयान था ही नहीं। और मक्ते का शेर हाजिर करता हूँ शमशेर भाई। देखिएगा, किसे सुनाता गज़ल अपनी शहर में तारीख, किसे सुनाता गज़ल अपनी शहर में तारीख, कोई भी वाकिफ़ उर्दू ज़बान था ही नहीं, कोई भी वाकिफ़ उर्दू ज़बान था ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश, अस्सलामु अलैकुम। देखिए, ये नौजवान बच्चे जिसकी उम्र जो है, इस उम्र में जाने के बाद न जाने क्यों मेरे दोस्तों अच्छी सलाहियतों के आप हामिल हो जाते हैं, लेकिन शेर की तख्लीक करना ये कुदरती तौर पे हुआ करती है। एक होती है शायरी फितरी, एक होती है जबरी। फितरी वो होती है जो खुदा देता है, जबरी जो की जाती है ज़बरदस्ती। लेकिन जो बच्चा अभी आपके सामने आया, मदरसे का तालिब इल्म, मैं समझता हूँ शायद अभी अपनी इल्मी तशनीगी बुझा रहा है, लेकिन शेर का जो मेयार था यकीनन इनके 10 साल आगे की शायरी थी। मुझे एक शेर याद आता है कि हमेशा झुक के मिलने से कोई कमतर नहीं होता, फ़कत हुलिया बनाने से कोई अफसर नहीं होता। ज़रूरी ये है कि पहले फ़न को समझे फिर ज़बां खोले,
गज़ल महफिल में गाने से कोई शायर नहीं है। तो मेरे दोस्तों, ये वो लोग हैं जो वाक़तन में शायर है, कलम में दम है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनसे शेरी खिदमत खूब जम के ले और आगे चलकर ये कई किताबों के मुसन्निफ़ नहीं बल्कि कई किताब के मुसन्निफ़ बने और एक कुल्लियात लिखे इस तरह की।